दोस्तों कैसे हो। आई होप सब ठीक होंगे। दोस्तों इस सेशन में हम बात करेंगे लास्ट 6 मंथ्स का करंट अफेयर जो इम्पोर्टेंट है, जो पैरामेडिकल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, प्लस इम्पोर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन इंडिया जीके के जो 6-7 पर रिपीट हुआ है, वो उन क्वेश्चन को हम अच्छे से कवर करेंगे। क्योंकि कोई भी एग्जाम आप उठा के देख लो, 70 से 80% वेटेज जो आता है ना, वो प्रीवियस क्वेश्चन से पूछता है। प्रीवियस क्वेश्चन में घुमा फिरा के वहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है, एक्सप्लेन वगैरह से। तो हमारा हर सेशन इंपॉर्टेंट होता है। ऑलरेडी हमने इंडिया जी के करंट अफेयर के पहले भी सेशन करवा रखे हैं, जिसे नहीं देखा एक बार जाके जरूर देखना। और हॉस्पिटल सर्विस का भी सिलेबस हमने करवा रखा है पूरा। बाकी हम स्टार्ट करते हैं। जो जिसी को और बाकी ऑल टॉपिक की पीडीएफ, अगर आप पैरामेडिकल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी ओटी असिस्टेंट या एचए या नर्सिंग ऑफिसर, अदर किसी पोस्ट से अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। आपको ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा और ग्रुप में जोड़ने के बाद आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है पीडीएफ उपलब्ध कराई जाएंगी और हर तरह से आपको गाइड किया जाता है कि आप अपना सिलेक्शन फाइनल कर सको, एक सीट आपकी पक्की कर सको। मेरे बारे में आपको थोड़ा बता दूं, मैं विक्रम स्वामी, सेलेक्टेड इन एम्स अदर 8 कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स क्वालिफाई। तो जो मेरा जो नॉलेज है वो आप तक है मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हमारा चैनल मिडिल क्लास फैमिली के स्टूडेंट के लिए हमें समर्पित है। आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता। हमारा पहला जो क्वेश्चन है, क्योंकि आप कोई भी पैरामेडिकल एग्जाम उठा के देख लो, इंडिया और करंट अफेयर सभी में आता है। भारत सरकार ने, पहला क्वेश्चन हमारा, भारत सरकार ने हाल ही में एआई मोड को किन भाषाओं में लॉन्च करने की योजना बनाई है। ये करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने हाल ही में एआई मोड को किन भाषाओं में लॉन्च करने की योजना बनाई है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, इसका जो राइट आंसर है वो है बी, यानी राइट का आंसर क्या है, बी, यानी हिंदी, इंडोनेशियाई, जापानी, कोरियन, ब्राज़ीलियाई, पुर्तगाली। इसमें एआई को, इन भाषाओं में एआई को बनाना की कोशिश की गई है। कौन कौन सी भाषा है, यानी भारत सरकार ने हाल ही में एआई मोड किन भाषाओं में लॉन्च करने की योजना बनाई है। हिंदी में, इंडोनेशिया में, जापानी में, कोरियन में, ब्राज़ीलियाई में और पुर्तगाली में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, क्योंकि एआई का ज़माना है। गूगल ने घोषणा की है कि उसका एआई मोड अब 5 नई भाषाओं हिंदी, इंडोनेशिया, जापानी, कोरिया, ब्राज़ीलाई, पुर्तगाली में उपलब्ध होगा। इसका उद्देश्य अधिक देशों में एआई को सुलभ बनाना है। अब आगे हम बात करें, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने नए केंद्रीय विद्यालय यानी केवीएस को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने नए केंद्रीय विद्यालयों यानी बोलते हैं केवीएस को मंजूरी प्रदान की है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा क्या दोस्तों, 57, यानी इसका राइट आंसर आएगा बी। एक्सप्लेन देखते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने पूरे देश में 57 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दी है। इनसे ग्रामीण और सीमावर्ती इलाकों में छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मिशन शक्ति 5.0 अभियान किस राज्य में संचालित किया गया है, जहां 2500 से अधिक एफआईआर दर्ज की गई हैं। यानी मिशन शक्ति 5.0 अभियान किस राज्य में संचालित किया गया है, जहाँ 2500 से अधिक एफआईआर दर्ज की गई हैं। तो इसका जो राइट आंसर जो आएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा यूपी में चलाया गया है। यूपी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति 5 अभियान चलाया है। यानी मिशन शक्ति 5.0 अभियान किसने चलाया है, यूपी सरकार ने चलाया है। किनके लिए मिशन शक्ति 5.0 अभियान, किनके लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए। किसने चलाया, यूपी सरकार ने चलाया। तो कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है। अभियान में छेड़छाड़, घरेलू हिंसा और साइबर अपराधों पर कार्रवाई की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत ने किस इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद की निर्यात में 10 अरब डॉलर का कीर्तिमान स्थापित किया है। यानी भारत ने किस इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद की निर्यात में 10 अरब डॉलर का कीर्तिमान स्थापित जो किया है वो क्या आएगा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आईफोन। भारत सरकार ने आईफोन जो इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद है इसके निर्यात में 10 अरब डॉलर का कीर्तिमान स्थापित किया है। भारत ने पहली बार आईफोन निर्यात में 10 अरब डॉलर का रिकॉर्ड बनाया है। यह भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तेलंगाना में इस वर्ष वित्तीय साइबर अपराध शिकायतों में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है। यानी तेलंगाना में इस वर्ष वित्तीय साइबर अपराध शिकायतों में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो दोस्तों आएगा 10%, यानी 10% गिरावट आई है तेलंगाना में। तेलंगाना में सरकार और साइबर सेल की सतर्कता के कारण वित्तीय साइबर अपराधों की शिकायतों में 10% की कमी दर्ज की गई है।
लोगों में डिजिटल सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब बना है? यानी हाल ही में भारत का कौन सा राज्य है जो देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब, यानी देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब बना है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है गुजरात। गुजरात हाल ही में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गुजरात सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की शुरुआत की है ताकि स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। यह भविष्य में जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से कवर करना और 3 से 4 बार, हर सेशन का 3 से 4 बार रिविजन किया करो, क्योंकि इससे नेगेटिव मार्किंग कम होगी और आप में भी एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है। क्योंकि एक बार देखने से तो किसी को याद नहीं होता, भूल जाते हैं, लेकिन 3 से 4 बार हम रिविजन कर लेते हैं तो वो चीज़ ऑप्शन देखते ही माइंड में आ जाती है। हाल ही में किसने चंद्रयान 3 मिशन के लिए इसरो टीम को अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड प्रदान किया है? यानी इसरो टीम को हाल ही में चंद्रयान 3 मिशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड जो प्रदान किया गया है वो किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर आएगा सी, रॉयल एरोनॉटिकल सोसाइटी ने, यानी यूके ने इसरो को ये अवार्ड प्रदान किया गया है चंद्रयान 3 मिशन के लिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट याद रखना, ब्रिटेन की रॉयल एरोनॉटिकल सोसाइटी ने चंद्रयान 3 मिशन को ऐतिहासिक सफलता के लिए सम्मानित किया है। यह भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए गर्व का क्षण था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पहला एआई आधारित ब्लड बैंक हेल्पलाइन सिस्टम किस राज्य में शुरू किया गया है? यानी भारत का पहला एआई आधारित ब्लड बैंक हेल्पलाइन सिस्टम किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा दिल्ली। ये दिल्ली में शुरू किया गया, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दिल्ली सरकार ने ब्लड डोनेशन और ज़रूरतमंद मरीजों की मदद के लिए एआई संचालित ब्लड बैंक हेल्पलाइन शुरू की है। इससे मरीजों को रियल टाइम में ब्लड उपलब्ध कराया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। आगे हम बात करें, किस राज्य ने हाल ही में मोबाइल हॉस्पिटल वैन योजना शुरू की है? यानी ऐसा कौन सा राज्य है जिसने मोबाइल हॉस्पिटल वैन योजना, यानी मोबाइल हॉस्पिटल वैन योजना जो शुरू किया है वो दोस्तों किसने शुरू की है? वो शुरू किया पंजाब ने। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा डी। क्या आएगा दोस्तों? डी, पंजाब। पंजाब सरकार ने ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए मोबाइल हॉस्पिटल वैन योजना शुरू की है, जिससे प्राथमिक उपचार और जांचें आसानी से हो सकेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या थी? इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाली एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा कि हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या थी। क्योंकि हमारा चैनल है ना वो पैरामेडिकल एग्जाम के लिए ही ज़रूरी है, और करंट अफेयर हो, जीके हो या हॉस्पिटल से संबंधित हो, सारी क्लासिक समर्पित जो रहती है ना वो पैरामेडिकल एग्जाम के लिए समर्पित रहती है, और टारगेट भी यही होता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की जो थीम थी वो थी, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा बी। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम थी लैंड रिस्टोरेशन, डिसर्टिफिकेशन एंड ड्रग रिजिलेंस, इसकी ये थीम थी। इसका जो राइट आंसर आएगा वो भी आपको थीम याद रखनी है, लैंड रिस्टोरेशन, डिसर्टिफिकेशन एंड ड्रग रिजिलेंस। 5 जून 2025 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस की थीम लैंड रिस्टोरेशन, डिस्ट्रिफिकेशन एंड ड्रग रिजिलेंस थी, जो जलवायु संतुलन और भूमि पुनर्स्थापन पर केंद्रित थी। आपको इसमें ओनली थीम याद रखनी है, बाकी नहीं रखना है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में भारत का कौन सा राज्य एक जिला एक चिकित्सा केंद्र योजना शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? यानी भारत का ऐसा कौन सा राज्य जिसने एक जिला एक चिकित्सा केंद्र, यानी एक जिला में एक चिकित्सा केंद्र योजना शुरू करने वाला पहला जो राज्य बना है वो कौन सा है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ए, यानी यूपी। यूपी एक जिला एक चिकित्सा केंद्र योजना शुरू करने वाला पहला राज्य बना है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यूपी सरकार ने हमें अभी बता दिया जस्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन, हमने करंट अफेयर के क्वेश्चन कर लिए, अब हम पढ़ेंगे इंडिया जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? लप्पू सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। भारत का राष्ट्रीय गीत
कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है जिसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंदमठ उपन्यास में लिखा है। अब एक ही क्वेश्चन में हमने 3 कवर कर लिए। देखो, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रगीत किसके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। किस उपन्यास में लिखा गया है? आनंदमठ उपन्यास में। आनंदमठ जो उपन्यास है इसमें लिखा गया है। तो इसलिए एक ही क्वेश्चन से हम 3 क्वेश्चन कवर कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? यानी भारतीय जो संविधान सभा है इसके स्थायी जो अध्यक्ष हैं वो कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर आएगा ना वो आएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, जबकि सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। दोनों आपको याद रखना है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? यानी भारत में योजना जो आयोग है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 1950। 1950 में भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई, जिसका उद्देश्य देश में योजनाबद्ध विकास करना था। अब इसकी जगह नीति आयोग ने ले ली। योजना आयोग के स्थान पर क्या हो गया? नीति आयोग हो गया। योजना आयोग को नीति आयोग कब बनाया गया था? 2014 में बनाया गया था, ये भी याद रखना। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया था? यानी भारत का पहला जो उपग्रह आर्यभट्ट वो कब लॉन्च किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 1975। 1975 में भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया था। आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ की मदद से अंतरिक्ष में भेजा गया था। यानी सोवियत संघ की मदद से अंतरिक्ष में भेजा गया था 19 अप्रैल 1975 को। उसका नाम क्या था? आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष शुरू हुआ था? यानी भारत में जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य जो मिशन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पैरामेडिकल एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 2005। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 2005 में हुई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM 2005 में शुरू हुआ, जिसे बाद में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के रूप में विस्तारित किया गया था। इन दोनों याद रखना। देखो, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का नाम चेंज करके बाद में क्या कर दिया गया था? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर दिया गया था, और इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह स्तंभ कहाँ से लिया गया? यानी भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो क्या है? सिंह स्तंभ है। और ये कहाँ से लिया गया है? यानी सिंह स्तंभ कहाँ से लिया गया है? तो सिंह स्तंभ लिया गया है सारनाथ से। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ए। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। किससे लिया गया है? सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है, जिसमें 4 सिंह एक दूसरे की ओर मुख किए हुए हैं। जो आपने अशोक स्तंभ देखा होगा तो इसमें 4 सिंह होते हैं, वो एक दूसरे की ओर मुख करके इनकी इमेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? यानी जय जवान जय किसान का नारा जो दिया था वो किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा सी, लाल बहादुर शास्त्री। इसमें इतना याद रखना कि जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में आपातकाल कब लगाया गया था? यानी भारत में जो आपातकाल लगाया गया था वो कब लगाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 1975। भारत में आपातकाल 1975 में लगाया गया था। 25 जून 1975 को, कब? 25 जून 1975 को भारत में आपातकाल लगाया गया था। उस टाइम जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था, जो 21 महीनों तक चला। यानी भारत में आपातकाल इंदिरा गांधी के द्वारा 1975 में लगाया गया, जो कितने महीनों तक चला था? 21 महीनों तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? लपू सा क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है, बहुत बार। संविधान जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 26 नवंबर। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1949 को, यानी 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया था। तो ये भी याद रखना, संविधान दिवस तो बनाया था 26 नवंबर को, और भारत का संविधान कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? यानी भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी वो किस वर्ष हुई थी? सबको पता है कि 1959 में हुई थी और सबसे पहले राजस्थान में हुई थी। राजस्थान में भी नागौर जिले में हुई थी। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिलों में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? राजस्थान के नागौर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 25। भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं, जिनमें से कुछ साझा न्यायालय, जैसे पंजाब और हरियाणा का हाई कोर्ट का, पंजाब और हरियाणा का जो हाई कोर्ट है ना, उच्च न्यायालय वो एक ही है ओनली। तो आपको 25 याद रखना कि 25 उच्च न्यायालय। भारत में मुद्रा नोट कौन जारी करता है? यानी भारत में मुद्रा नोट कौन जारी करता है? तो सबको पता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो, लेकिन लपू सा क्वेश्चन है कि भारत में मुद्रा नोट कौन जारी करता है? तो आरबीआई भारत में मुद्रा नोट जारी करता है। तो हमने सारे क्वेश्चन अच्छे से कवर कर लिए, और इसके अलावा कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट से बता सकते हो। बाकी एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। बाकी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।